नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जब एक देश कंगाल हो जाए, जब एक देश भिखारी हो जाए, तो देश का क्या होता है, वो आप पाकिस्तान से सीखिए। और दूसरी बात ये कि इन 10 से 11 सालों में आखिर मोदी जी ने ऐसा क्या किया है, जो पाकिस्तान हमारे ऊपर आंख दिखाता था, जो पाकिस्तान हमारे ऊपर स्ट्राइक करता था, जो पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी भेजता था। आज वो लोग कहीं नजर ही नहीं आते। कहीं न कहीं आतंकवादी छुप से गए हैं, जो हमेशा हमला कर देते थे, कभी ताज पे होटल पे कर दिया, कभी यहाँ बम फोड़ दिया। क्या ऐसा हुआ है? हम लोग जानेंगे दोस्तों, और इसमें एक और चीज़ जानेंगे जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें अभी मोदी जी ने एफटीए साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, आप सभी लोग जानते हैं। मगर आप ये नहीं जानते कि इसके कारण पाकिस्तान को जो नुकसान होने वाला है, वो कितना बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि वो जो ट्रम्प के सामने उनको जो पैर के तलवे चाटे है ना, उससे भी उसकी प्यास नहीं बुझने वाली है। और जो देश का हालत होने वाला है वो अलग ही लेवल पे है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आप देखिए, जब एक पर्सन के पास जब पैसा नहीं होता, जब जेब खाली होती है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होती होगी उसकी, क्या फीलिंग्स होगी उसकी। मतलब कि अगर जेब में पैसे ना रहे ना, तो आपको किसी से उधारी मांगने की ज़रूरत होती है और किसी से गिड़गिड़ाने की ज़रूरत होती है। आज वही हालत सेम पाकिस्तान का हो चुका है। लोन लेने की जो क्षमता है, वो घट चुकी है। हमारा जो सक्सेस रेशियो होता है, लोन लेने का, जो हमारा क्रेडिट स्कोर होता है, वो लेने का, इसका पाकिस्तान का बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन पे टॉपिक पे है, पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो इसमें से एक छोटा सा सवाल है कि कौन सा ऐसा देश है जो वेस्टर्न यूरोप का पार्ट नहीं होता है, यूरोपियन मेंबर का कंट्रीज का पार्ट नहीं है वो। तो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, हंगरी, इसमें से बताइएगा दोस्तों कि कौन सा सही जवाब है। जानेंगे हम इसका आंसर वीडियो के अंत में। तो देखिए, ये ज्वेल्स ऑफ उड़ीसा एक आर्टिकल लिखा है कि इंडिया यूरोपियन ट्रेड पैक्ट, इस पैक्ट में क्या हुआ दोस्तों कि इसने ट्रिगर कर दिया। क्या ट्रिगर कर दिया? एक्सपोर्ट एंजाइटी। किसका? पाकिस्तान टेक्सटाइल हार्टलैंड का। बाकी पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, वो दौड़े दौड़े पीएम ऑफ पाकिस्तान के पास गए हैं कि सरकार हमको बचा लो वरना हम सब डूब जाएंगे। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि इसका कारण है जीएसपी। जो जीएसपी है हमारा, जो पाकिस्तान को मिला हुआ है, जो बांग्लादेश को मिला हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज में, कि उनको जो प्रेफरेंस मिलता है, जो उनको दान मिलती है प्रेफरेंस का सब्सक्रिप्शंस के रूप में, वो उनका खत्म हो जाएगा। और इंडिया का जब टैरिफ जीरो हो गया है, तो ऑब्वियसली हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ेगा दुनिया में। और इसके कारण पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं हो और मैं रहा है। आपको ये किस तरह ये चीज। बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर अ, कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। आप सुना आपने दोस्तों कि क्या कह रहे हैं ये, कैसे एक देश भिखारी के रूप में भी हो चुका है, कैसे एक देश भीख मांग रहा है, वो इनसे सुन सकते हैं। अभी जो टेक्सटाइल मार्केट है, कहीं ना कहीं वो बूम सेक्टर हो रहा है, और इंडिया का ये जो यूरोपियन यूनियन का दांव है, एक मास्टर स्ट्रोक है, एक ऐसा स्ट्राइक है जो इनके सर में दर्द कर दे रहा है, इनको पानी पिला दे रहा है। और यूं नहीं दोस्तों, आने वाला समय में इनको भारी नुकसान होने वाला है। आखिर
इंडिया यूरोपियन यूनियन डील से आखिर हुआ क्या है, पाकिस्तान को इतना नुकसान क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में जो जीएसपी का जो फायदा होता था, इसके कारण इंडिया इंडिया को एक गेन मिल चुका है, एज मिल चुका है यूरोप में, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ट्रेड सिटबैक फॉलो करेगा और इवन बांग्लादेश भी करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सडनली शिफ्ट आया है ना, पाकिस्तान एंजॉयड करता था प्रेफरेंशियल एक्सेस को, क्योंकि उसके कारण तो उसको जीरो ड्यूटी लगती थी या फिर बहुत कम लगती थी। और ये जो यूरोप है, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जो करंट एज है ना, इसमें 85 टू 88% और पाकिस्तान एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन को ही करता था, जिसमें कि टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग शामिल थे, जिसमें ड्यूटी और कोटा फ्री होते थे। 89% के अनुसार पाकिस्तान का टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन को ही होता था। लेकिन जैसे ही बीफ यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एफटीए साइन हुआ, वैसे ही $9 बिलियन का जो पाकिस्तानी गुड्स होते हैं उस पे इफेक्ट पड़ेगा। 40% ऑफ टेक्सटाइल्स, $7 बिलियन का जो माल है वो पाकिस्तान डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन को ही बेचता था। इसके कारण उस पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसके कारण हम एक और चीज जानेंगे कि आखिर जो यूरोपियन यूनियन है, जो 27 देशों का देश है, उसको क्या हो रहा है, मतलब इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि देखिए, जब 27 देश मिलते हैं ना, तो 27 देशों का जो इकोनॉमी है, सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल मार्केट का ही अगर हम बात करें तो $250 बिलियन का है। 250 बिलियन कितना डॉलर होता है मालूम है? कई देश का तो ये जीडीपी नहीं होता दोस्तों। और ये सिर्फ टेक्सटाइल मार्केट है यूरोपियन यूनियन का। अगर किसी ने इसको कवर कर लिया तो समझिए वो राजा बन जाएगा। और अभी इस पे कौन कब्जा किया हुआ है? चाइना। अब बता रहा हूँ आपको कि ये जो है हाई वैल्यू डेस्टिनेशन मार्केट है और ये स्ट्रांगली ग्रो हो रही है। और किस लेवल तक जाएगा ये नहीं पता। अभी सिर्फ इंडिया जो है $7 बिलियन का ही सिर्फ ये एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम कहें कि टोटल अगर हम बात करें तो $36 टू $37 बिलियन का ये टेक्सटाइल को अब और अपैरल का होता है। लेकिन इसको भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। आखिर ब्रॉड जो इकोनॉमिक रिस्क है पाकिस्तान का, वो क्या है? क्यों टेक्सटाइल सेक्टर मैटर करती है? क्योंकि हम आपको बताएंगे कि जो लार्जेस्ट पिलर है ना, वन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी का, वो है टॉप कंट्रीब्यूटर में। और टेक्सटाइल मार्केट ही वन ऑफ देम है। अप टू $9 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो रिस्क में आ गया है। 10 मिलियन जॉब्स, मतलब जो भी जॉब्स इससे क्रिएट हुई थी, करीब करीब 1 करोड़ जॉब्स, वो अब खतरे में आ गया है। कॉम्पिटिटिवनेस एंड पॉलिसी एक्शन जो लिया गया है, रिड्यूस एनर्जी टैरिफ का, सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर का, टारगेट एक्सपोर्ट इंसेंटिव का, मतलब काफी कुछ हो रहा है और दुनिया इससे बेखबर है। और पाकिस्तान का जो आने वाला देश समय में हालत होने वाला है दोस्तों, उसमें आप समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कौन से यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है जो वेस्टर्न यूरोप का पार्ट नहीं है, वो है हंगरी। और इसके साथ ही इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे साथ बने रहिए और फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि अभी से तो ये ग्रो हो रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों।